ऐसे ऐसे लोग मिला कर किसी का दिमाग कुछ ज्यादा होगा। और अगर हम पीपुल और मैन डाल दें तो इसका मतलब सबको डिनोट हम एक ही साथ कर देंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, टारगेट 2024 का है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये क्लोज टेस्ट कितना छोटा लग रहा है देखने, 3 लाइन का है, लेकिन इस क्लोज टेस्ट में कितना ग्रामर प्रयोग हुआ है वो देखेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा वो देखेंगे, साला जब होगा वो देखेंगे, लेकिन कौन नहीं होगा ना इस पे ज्यादा जोर देंगे, तब मजा आएगा सीखने में, तब इंग्लिश ज्यादा सीखेंगे। आप क्या करें कि इसको 10 मिनट तक आप देखें, 5 मिनट तक आप देखें इस वीडियो को। अगर लगे कि देखने लायक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर लगे कि वीडियो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, टाइम पास हो रहा है, तो आप वीडियो को स्किप करें, वीडियो को डिसलाइक करें और डिसलाइक करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ हम ज़्यादा सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है आज के दौर में। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहला है क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। सबसे पहले ये कॉमा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कॉमा यहाँ पे नहीं होगा। ये जो कॉमा है ये यहाँ है, ठीक है, ये ब्रैकेट ही कर देते हैं। ठीक, और ये एक है, अगर हम हड़बड़ी में पढ़ के निकलेंगे तो गलत मार के निकल जाएंगे। कैसे गलत मार के निकल जाएंगे, क्योंकि वहां कॉमा था, अभी ब्रैकेट किए हम। चाइल्ड रिलीफ एंड यू, अच्छा ये मिटा ही देते हैं। चाइल्ड रिलीफ एंड यू मतलब ये एक संस्था है। अगर हम एग्जाम में बैठे रहे ना तो हड़बड़ी में क्या करेंगे, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चला एंड के पहले यू है, प्लूरल है, यू आर, ऐसे मारेंगे, और जब ऐसे मारेंगे तो ऐसे से ऐसे मारेगा सटा के, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, ये एक संस्था का बात है और वो संस्था का नाम है CRY, यानी चाइल्ड रिलीफ एंड यू। यहाँ यू सब्जेक्ट नहीं है जो हम आर भर के निकल जाए। यह है क्राई, क्यों, और ये जो क्राई है वो एक संस्था है, संगठन है, और जब संगठन है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। कहने का मतलब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब आगे जो वर्ब देंगे वो हम सिंगुलर ही देंगे। क्या देंगे, वर्ब सिंगुलर ही देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो वर्ब भी कैसे देते, प्लूरल। सवाल है कि वर्ब में हम सिंगुलर प्लूरल पहचाने कैसे, नाउन तो पहचान लेते हैं, पेन का पेन्स, कॉपी का कॉपीज, माइक का माइक्स, लेकिन वर्ब कैसे पहचानेंगे यार, तो दिक्कत है। तो वर्ब हम ऐसे पहचानेंगे कि बचपन में पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, ये सब पढ़े तो यहाँ वर्ब है। तो वर्ब में जिस एस फॉर सिंगुलर, जब वर्ब का बात है, एक तरह से स्कूल का नाम है वर्ब मेमोरियल स्कूल, वर्ब, और ये जो वर्ब है, ये वर्ब में जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सब सिंगुलर है। सवाल एक लिख करके दिखाइए, इज सिंगुलर है, हाँ, वाज सिंगुलर है, हाँ, तो सवाल के क्या खाली लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, हाँ, हैज भी तो सिंगुलर है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब कुछ दूसरा लिख के दिखाइए, इट्स, अब ये सिंगुलर हुआ, सवाल इट सिंगुलर नहीं है, नहीं, ये प्लूरल है हमारा। तो अब समझ में आया कि वर्ब के अंत में अगर एस है तो वो सिंगुलर है, वर्ब के अंत में ऐसे तो वह सिंगुलर है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहां क्राई एक संगठन, और संगठन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो ये हमारा कट गया क्योंकि ये प्लूरल है, बोले एस लगा होगा तभी वो सिंगुलर होगा। उसके बाद लिखा है बीइंग, और बीइंग का आईएनजी फॉर्म लगा है, और ये तो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है ना। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कहने का मतलब आईएनजी, ये आईएनजी ना नामर्द वर्ब है। वर्ब का चौथा फॉर्म क्या है, नामर्द है ये सब, क्यों, जिंदगी में कभी अकेले आया नहीं है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और ये है ना पैसिव छोड़ के, ये कभी भी क्या है, नहीं आया है, कभी भी अकेले नहीं आएगा, या तो ईज के साथ आएगा, मतलब बी के फॉर्म के साथ आएगा, या तो ईज के साथ आएगा, या तो एम के साथ आएगा, आर के साथ आएगा, वाज के साथ आएगा, वर के साथ आएगा, बींग, मतलब बी का जितना भी रूप है ये सब के साथ आईएनजी आएगा। ये अकेली जिंदगी में नहीं आएगा, इसको डर लगता है, औकात नहीं है इसका आने का। तो सबसे पहले बीइंग खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना फलना है, ना चिल्ला है, ना ढकना है, ना वाज है, ना वेयर है, ना हैव है, ना हैज है, इसके पहले तो कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो फिर आईएनजी वाला तो आना से रहा, आईएनजी वाला तो नहीं आएगा ना, और जब आईएनजी वाला नहीं आएगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब जब ये कट गया तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते, मजा आ गया, देखते। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्राई हमारा सिंगुलर है, संगठन का नाम सिंगुलर है, अब सिंगुलर हमारा दो है, एक है बी नंबर और एक है ए नंबर, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर मिल गया। क्यों सिंगुलर मिल गया, क्योंकि लास्ट में दोनों में क्या है, एस है। अब अगर बोले कि क्राई एन ऑर्गेनाइजेशन, क्राई एक संगठन है, क्राई क्या है, संगठन है, दैट, जो, अब दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर देखें क्राई तो सिंगुलर है,
और यहां अगर हम आगे बढ़ते चले, हैज बीन वर्किंग, जो काम कर रहा है 1979 से, 1979 से काम कर रहा है, इसका मतलब अभी भी काम कर रहा है। और जब अभी भी काम कर रहा है तो यहां अगर हम देखें लिखा हुआ हैज, और ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, और अभी भी काम कर रहा है ना, हैज बीन वर्किंग, उतना दिन से काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस तो पास्ट में नहीं होना चाहिए दोस्त। पास्ट में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी तो काम कर रहा है वो संगठन। बोल रहा बना था, बना है, क्राई को बनाया गया है, और जब बनाया गया है तो फिर इसका मतलब सिंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। यानी क्राई इज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्राई एक संगठन है जो अभी भी है, ऐसा नहीं कि क्राई एक संगठन था खत्म हो गया, अभी भी है ये। चाइल्ड रिलीफ एंड यू ये अभी भी है, इसलिए इसका प्रयोग किया। वाज लगाते थे इसका मतलब पहले था अभी नहीं है, जो कि गलत है, अभी तो है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस। तो क्राई इज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्राई एक संगठन है। अब एन इसलिए लगा क्योंकि ओ लगा हुआ है। हम बोले ना कि अंग, अरे अंग से लेकर के अगर अह तक का साउंड आता है ना तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं, और अगर क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आता है तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहां लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ओ आता है तो एन का प्रयोग है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट, अब दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, दैट होता है, विच होता है ना, हु होता है, ये सब है। तो आगे जो वर्ब लगता है यहां पर, है ना, वो किसके अनुसार लगता है, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट लगा हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो इधर वर्ब प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर वर्ब सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल होगा। तो यहाँ दैट है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद अगर देखें तो लिखा है एन, और अ पेन हम लोग लिखते हैं, अ कॉपी लिखते हैं, एन ऑरेंज लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। कभी भी अपेंस लिखते हुए देखा क्या, नहीं। अपेंस किसे, क्योंकि ए और एन जो है वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है ना, तो ए और एन, तो इसका मतलब एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, ये तो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो दैट हो गया। अब दैट हो गया, दैट स्टार्टेड, ये स्टार्ट किया गया था। अब यहां पर अगर देखें ये स्टार्ट किया गया, और जब स्टार्ट किया गया अपने द्वारा स्टार्ट किया गया कि किसी और के द्वारा स्टार्ट किया गया, अरे कोई भी संगठन है तो किसी के द्वारा स्टार्ट किया गया, किसी के द्वारा जब स्टार्ट किया गया, इसका मतलब सेंटेंस किस में होना चाहिए, पेसिव में। सेंटेंस किस में होना चाहिए, पेसिव में होना चाहिए ना। अब सेंटेंस पेसिव में होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसको बी का जितना भी रूप है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, तभी वो सेंटेंस पेसिव में होगा। सवाल कौन कौन है हो, तो बी के साथ इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है, बीइंग है, ये सब क्या है, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस किस में, पेसिव में है, क्योंकि संगठन किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक, और किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका मतलब हमको देना पड़ेगा। अब अगर क्या बोला है कि स्टार्टेड, अब कैसे पेसिव में समझे, क्योंकि बाय 7 कुछ 7 लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया होगा। ठीक, किसी के द्वारा जब चालू किया गया है तो ऐसा हुआ। तो इसका मतलब अगर हम यहां दे दें दैट बीन स्टार्टेड, और दैट बीन स्टार्टेड करते थे, इसमें ये तो पेसिव बना नहीं, हैव बीन हैज बीन होता तब ये पेसिव बनता, तो ये तो खत्म हो गया। अगर हम बीइंग दे दे तो ठीक है, बीइंग स्टार्टेड तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या बोले कि ये भी तो फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैव बीइंग, कुछ भी चाहिए, लेकिन ये तो चलिए खत्म। अब अगर हम हैज स्टार्टेड, हैज के साथ तो वर्ब का तीसरा, एच के साथ तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम ये तो फिर पेसिव हुआ नहीं। हाँ, इसके साथ अगर बिन भी जोड़ देते ना साथे तो ये पेसिव में हो जाता, तो हमको पेसिव चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक ऑप्शन मेरे पास बच गया और वो है सी नंबर, क्योंकि वाज है और वाज के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो ये पेसिव वॉइस में होगा। स्टार्ट किया गया था, अभी भी है ना, ऐसा। तो ये दूसरों के द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज। पहला में क्या था, इज। अब सवाल की यहाँ प्रेजेंट यहाँ पास्ट खींचे, क्योंकि स्टार्ट किया गया था और वो संगठन अभी भी है, ऐसा। स्टार्टेड बाय 7 सच, 7 ऐसे लोगों के द्वारा क्या किया गया था, चालू किया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते मानेंगे सब फ्रेंड्स तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मित्र उत्र का बात किया गया नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं होगा, है ना। 7 फ्रेंड्स के द्वारा नहीं चालू किया गया था, क्राई एक संगठन है जो 7 मैन के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया होगा। अगर हम 7 मैन और 7 पीपल में दो लोगों को कंफ्यूजन होगा, 7 मैन और 7 पीपल, अगर 7 मैन और 7 पीपल लोग का अगर स्टार्ट किया गया, इसका मतलब यह है कि सातों जो पीपल थे वो ऐसे थे जो एक ही कैटेगरी के थे, सातों जो मैन है वो ऐसे थे जो एक ही कैटेगरी के हैं, सबके पास उतना ही धन दौलत जितना सबके पास है। लेकिन बोला कि जब CRY क्राई जब स्टार्ट हुआ था, ऐसा थोड़ी है कोई गरीब होगा यार 5 लाख दिया होगा, कोई अमीर होगा 10 लाख दिया होगा, कोई गरीब होगा तो 2 लाख दिया होगा,
ऐसे ऐसे लोग मिला कर किसी का दिमाग कुछ ज्यादा होगा। और अगर हम पीपुल और मैन डाल दें तो इसका मतलब सबको डिनोट हम एक ही साथ कर देंगे, 7 सच अ पीपल, ऐसे पीपल जो रईस थे, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों कट गया, क्योंकि अगर ये दोनों हम फ्रेंड्स तो ऐसे ही कट गया, अगर मैन और पीपल हम देते हैं तो इसका मतलब ये डिनोट कर देते हैं कि सब एक ही जैसा थे। अगर करोड़पति है तो करोड़पति ये थे, ऐसा नहीं। लेकिन 7 सच इंडिविजुअल्स, सच इंडिविजुअल मतलब कुछ ऐसे लोगों के, तो इंडिविजुअल कुछ अलग अलग का डिनोट करके बताया गया है, इसलिए सच इंडिविजुअल्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सच इंडिविजुअल्स। ठीक। अब यहां जो सच है वो सच का कहानी अगर हम थोड़ा सा समझे तो ये जो सच है, सच के बाद अगर नाउन आता है ना तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन अगर यही चीज सच के बाद अगर ए आ गया तो वो सिंगुलर में आता है। किस में आता है? सिंगुलर फॉर्म में आता है। फोन देखते रहना, गर्म आएगा तो मैसेज हो। सच के बाद प्लूरल होता है, सच के बाद आ लगा तो वो सिंगुलर आता है। तो जब सिंगुलर आता है सच के बाद तो आ रहेगा तब ना, तो यहाँ सच के बाद आ है ये नहीं है, इसका मतलब सच के बाद प्लूरल होगा। और प्लूरल इंडिविजुअल्स भी प्लूरल, पीपुल भी प्लूरल, मैन भी प्लूरल, फ्रेंड्स भी प्लूरल। इस तरह से नहीं छाट पाए ना, तो इसीलिए बोले कि अगर पीपुल और मेन दे दे इसका मतलब सबको एक ही कैटेगरी का बात किया गया है। लेकिन यहाँ एक ही कैटेगरी का बात नहीं है, सबका अलग अलग का बात किया है, इंडिविजुअल का बात किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, तो यहाँ होगा डी। एंड इट हैज बीन वर्किंग, और ये कार्य कर रहा है। कब से कार्य कर रहा है? मतलब अच्छा, संगठन काम कर रहा है कि संगठन में लोगों के द्वारा किया जा रहा है? संगठन में लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए बिन यहां लिखे थे ना कि बिन, अच्छा सॉरी सॉरी, ये पेसिव भी नहीं, लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है भी बोल रहे हैं और पेसिव भी बोल रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो हैज बीन वर्किंग, ये किसमें? बहुत लंबे समय से काम किया जा रहा है। क्या है? बहुत लंबे समय से काम किया जा रहा है। और जब लंबे समय से काम किया जा रहा है तो इसके साथ हमको क्या, समय का बताना पड़ेगा, समय बताना पड़ता है ना, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, ये इट हैज बीन वर्किंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कब से काम कर रहा है? 1979 से काम कर रहा है। तो कब? ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, गर्मी छुट्टी के दौरान। ये तो कोई सीमित चीज को बता देता है ना। जैसे समर वेकेशन के दौरान हम यहाँ थे, दुर्गा पूजा के दौरान तुम कहाँ था। लेकिन ये बोल रहा है 1980 से अभी तक आया है, और 1980 से आया है तो 4 1990 तक सब सोचेगा अरे साला 4 मारते हैं। और अगर 4 भी लिखते तो गलत होता, क्यों? क्योंकि ये ईस्वी है और ईस्वी के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, 4 का नहीं। तो ये तो ऐसा ही कट गया, अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, ये तो कट गया, इसका तो कोई ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि क्या होगा 4। यानी ये काम कर रहा है 1979 से, 1979 से काम कर रहा है। अब ये जो टू है, टू के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आया करता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म आया करता है, टू चेंज। टू चेंज द लाइव्स, ये जिंदगियां को बदल दिया है। किसकी जिंदगी को बदला है? तो वो देख लेते हैं। टू लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, किसको? बच्चे की जिंदगी को बदला है। कहां पर? ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में। अब किसकी जिंदगी को बदलेगा वो देख ले। आशाहीन लोगों को, आशाहीन लोगों को बदलेगा? नहीं। जिसके पास विशेषाधिकार है क्या उसको बदल देगा? मैंडेटरी लोगों, विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार हो गया, मान मर्यादा प्रतिष्ठा हो गया। अंडर प्रिविलेज मतलब जिसको विशेषाधिकार, जस्ट इसका उल्टा है, जिसको नहीं मिला हो, और डिन्यूड लिखा हुआ है। अब अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहां लिखा है प्रिविलेज और अनप्रिविलेज। अब अगर सीआरवाई कोई संगठन है तो जिसके पास, अगर मान लेते हैं कोई संगठन स्टार्ट हुआ है तो जिसको जो नहीं मिला होगा वो पूरा करने के लिए बना होगा संगठन। मान लेते हैं पीएम जनधन योजना बना, उज्ज्वला योजना मिला, गैस मिलेगा किसको? जिसके पास है उसको, कि जिसके पास नहीं है उसको? अरे जिसके पास नहीं है उसको मिलेगा। तो ये जो चाइल्ड रिलीफ एंड यू है संगठन, वो क्या बोला है कि जिसके पास मान मर्यादा प्रतिष्ठा विशेषाधिकार रहेगा उस बच्चों के लिए काम करेगा पूरे भारत में, या फिर जिसके पास नहीं रहेगा उस बच्चों के लिए काम करेगा? अरे जिसके पास नहीं रहेगा उसके लिए काम करेगा ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वर्किंग, ये काम कर रहा है 1979 से, टू चेंज द लाइफ, जिंदगी को बदलने के लिए। किसकी जिंदगी को? जिसके पास कुछ नहीं है, अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, उन लोगों के लिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताए होंगे क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, है ना। लाइट और फोन दोनों का प्रॉब्लम, फोन थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, और लाइट नहीं, जनरेटर लाए हैं भाड़ा पर, लाइट नहीं था तो एक ही दिन मौका मिलता है ना, 1 2 दिन 3 दिन ही मौका मिलता है वीडियो बनाने का, इसीलिए। लाइट नहीं है, कल तूफान आया था तो सब उड़ गया है। चल कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझे होंगे कि ये क्लोज टेस्ट क्या है, ऑप्शन छाटे होंगे कि क्यों नहीं होगा और क्यों होगा।
उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, 2024 का हर एग्जाम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।